सर्दियों की खिली खिली मॉर्निंग और ढेर सारे इसेंशियल्स पर्सनल केयर के साथ आज अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये इसेंशियल केयर का वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मेरी तरह सर्दियों की तैयारियों में लग गए होंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा से सर्दियों की तैयारी हमें करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों की बिगनिंग शरद पूर्णिमा से हो जाती है। तो चाहे मंदिर में ठाकुर जी के लिए कपड़े निकालने हो या खुद के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कितना काम हम सब लेडीज का बढ़ जाता है। तो मेरी तरह किसका किसका काम घर में बड़ा है, किस किस ने अभी तक बेड खोलने हैं या अभी खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं, और सर्दियों की जो विंटर्स की हमारी स्वेटर्स रहती हैं या ब्लैंकेट्स रहते हैं, किस किस ने वो सब काम डन कर लिया है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैंने सर्दियों का वेलकम किया, क्या क्या कपड़े सर्दियों के लिए निकाले जो कि रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बिगनिंग शुरू हो चुकी है और हमारे चंडीगढ़ में तो फर्स्ट रेनिंग भी हो चुकी है। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रेनिंग के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड और बढ़ जाती है, और इसी से रिलेटेड आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि सर्दियों के लिए कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो हम सबको अपने दैनिक रूटीन में शामिल करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सर्दियों का वेलकम तो हम सब लोग जानते हैं कि ऊनी कपड़ों से ही होता है। तो मैंने आज खोल लिया है अपना बेडरूम का एक साइड का बेड, और ये साफ़ करने वाला भी हो रखा था। तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, तो लगे हाथ ये क्लीन भी हो जाएगा, कपड़े अच्छे से सेट भी हो जाएंगे। और सर्दियों के लिए जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स रहती है, जैसे कि स्वेटर्स हो गई, जैकेट्स हो गई या कुछ ब्लैंकेट्स हो गए, तो ये सब बाहर भी निकल जाते हैं और इनको धूप भी लग जाएगी। और धूप का तो क्या बताऊं कि एक दिन पहले ही अभी रेनिंग हुई है और आज भी क्लाउडी वेदर है। तो बाहर मैंने सोचा कि फोल्डिंग वगैरह लगाकर बालकनी में, वहाँ पर एक्चुअली प्रॉपरली धूप आती है बालकनी पे, तो वहाँ पर अरेंज करके सारे कपड़े वहाँ धूप लगा देती हूँ, या रूफ़ पर अरेंज करके फोल्डिंग को रूफ़ पर सारे कपड़े लेके जाकर अच्छे से धूप लग जाती है। पर क्लाउडी वेदर होने की वजह से तो मुझे ऐसा अभी नहीं करना पड़ा, थोड़ी सी वेटिंग करूँगी मैं। तो यहाँ मैं थोड़े थोड़े कपड़े मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, जो कि समर के कपड़े होते हैं वो मैं एक साइड करती जाऊँगी, और जो ऊनी कपड़े होते हैं जिनकी अभी हमें रिक्वायरमेंट है वो सब मैं एक एक साइड करती जाऊँगी। तो बीच बीच में आप युवराज को देख रहे हो, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है। लिए बच्चे हो ना अगर छोटे से घर में, तो ऐसे ही करते हैं। छोटे बच्चों को ये होता है कि अगर मम्मा वीडियो का काम कर रही है तो हमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस बीच में करनी ही करनी है। तो ये इसका रोज़ का यही काम है, जब भी मैं शूट करती हूँ तो बीच बीच में आकर ये डिस्टरबेंस ज़रूर करता है। तो गाइस, बेड क्लियर करने के साथ साथ, इसको शॉर्ट आउट करने के साथ साथ मैंने एक साइड अलमीरा भी खोल रखी है। तो वहाँ से भी जो समर के कपड़े हैं वहाँ से भी ला कर मैं इसमें बेड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े अगर हमने निकालने हैं तो पहले समर के इसमें रखूँगी, तभी तो बाहर जगह बनेगी कबर्ड्स में भी और अलमारी में भी। तो इसी कारण ऐसे ही करती जा रही हूँ कि समर के कपड़े आप इस इसी में लगाती जाऊँगी। क्लीन है और वॉश आउट तो कर ही रखे हैं, तो यहाँ पर ये सेट करती जा रही हूँ मैं। तो गाइस, घर में ऐसा ही होता है, जब भी वेदर चेंज होता है, समर या विंटर कोई भी मौसम हो, तो जब भी मौसम बदलता है तो ऐसे ही सारे कमरे में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि खलारा डल जाता है। तो पंजाबी में तो ऐसे ही बोलते हैं कि खलारा डल गया। तो आप लोग गाइस कैसे मैनेज करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि समर और विंटर में कैसे। एक बार तो परेशान होने वाली हालत हो जाती है, क्योंकि सारे ही घर का सामान जो समर का होता है, अगर विंटर आया है तो उसको अंदर रखना होता है, और विंटर है तो समर का, तो ऐसे ही चलता रहता है यहाँ। तो गाइज़, ये वन साइड तो मैंने क्लियर कर दिया है और समर के कपड़े यहाँ पर लगा दिए हैं। और ऊपर इसके ये जो एक्स्ट्रा दुपट्टाज मेरे पास पड़े रहते हैं, ये मैं ऊपर वन बाय वन करके इनके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि इजली से डायरेक्टली कोई इनके ऊपर डस्ट ना जाए। तो अब इसी के साथ मैं करूँगी दूसरा फोल्डर क्लीन। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से खाली करती जा रही हूँ, और फिर इसके अंदर भी विंटर वाले कपड़े निकाल के समर वाले सारे फिल कर दूँगी। तो ये निकाला है मैंने एक रज़ाई कवर, जो मैंने लास्ट सीजन में परचेज़ किया था और बिल्कुल ही रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिला था। तो ये जो बोलते हैं शनील वाला या वेलवेट वाला, जिसको रज़ाई कवर बोलते हैं, ये वही वाला है और बिल्कुल ही कोजी सॉफ्ट लुक देता है। और अभी तक मैंने ये वन टाइम भी यूज़ नहीं किया, तो इसी विंटर में मैं यूज़ करके जब इसको
रज़ाई पर डालूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से रज़ाई का लुक आता है। और बहुत ही ये सॉफ्ट फैब्रिक है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग गाइज़ इसको देखकर बताओ कि आपको कैसा इसका डिज़ाइनिंग लगा। और एक साइड से तो ये ऐसा डिज़ाइनिंग दिख रहा है और सेकंड साइड से जो ये टेडी बियर्स वाली ये फ़र वगैरह होती हैं वैसा कुछ लुक देता है ये डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर में। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा गाइस तो मुझे बताना। तो इसी के साथ फटाफट मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ एक थोड़ी सी ब्रेक में। और हाँ गाइस ये बैग देखिए, मैं 2-3 सालों से ढूंढ रही थी, बेचारा किसी सामान के नीचे दब गया था। तो होता है ना कि जब किसी चीज़ को मिलना हो तो तब तो मिलती नहीं है और जब हमें ज़रूरत नहीं होती तब वो मिल जाती है। तो ये एक हैंडबैग था जो मैंने चंडीगढ़ से ही परचेज़ किया था, तो अभी देखो मुझे मिल गया। फाइनली मेरा काम डन हो गया है। कम से कम भी मुझे इस काम में 2 घंटे गाइस लग गए हैं, क्योंकि पहले पूरा बेड खाली किया, क्लीन करा और फिर उनके अंदर फिल करना, कम से कम 2-2.5 घंटे इस चीज़ में लग जाते हैं। और अभी तो मैंने सिर्फ बेड का एक ही साइड क्लियर किया है, दूसरा फिर कभी करूँगी जब फुर्सत होगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड क्लीन कर दिए हैं। और वेदर जब चेंज हो जाता है तो क्या नोटिस करते हैं हम कि हमारी स्किन पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारी स्किन रूखी रूखी बेजान सी लगने लगती है, वाइट वाइट उसमें स्क्रैचेस पड़ने लग जाते हैं। और हमारे हेयर्स का तो क्या कहना हो, उसमें डैंड्रफ जमने लग जाती है, ईचिंग की जो प्रॉब्लम्स है शुरू होने लगती है विंटर्स के आते ही। और कहीं ना कहीं हम सर्दियों के रहते इफेक्टेड भी होते हैं। सर्दी जुकाम बच्चों में भी बढ़ता चला जाता है और हम सब लोग इनसे अफेक्टेड होते हैं। तो इन सभी के लिए आप क्या अपने घर में फॉलो करते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मैंने अपनी सर्दियों की रूटीन में क्या शामिल किया है ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बॉडी केयर की बात करेंगे तो मैंने अपने विंटर रूटीन में बॉडी केयर जो पूरी फैमिली के लिए मैंने परचेज किया है, ये है मैक्स ग्लो का मॉइस्चराइजिंग लोशन। और इसमें बना हुआ है ये आलमंड हनी एंड मैंगो बटर का, और मुझे इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। और इसकी एमआरपी है 240 और ये मुझे मैक्सिमम 200 में मिला और 950 ग्राम्स में है, यानी कि होल विंटर भी अगर आप इसका यूज करोगे विद फैमिली पैक है तो बहुत अच्छी पैकिंग लगी मुझे। पूरा विंटर आपका खत्म नहीं होने वाला है। परचेज किया है VLCC का ये आलमंड ऑयल है इसमें और शिया बटर के साथ। शिया बटर का कॉम्बो मुझे विंटर के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शिया बटर से जो हमारी विंटर में स्किन बड़ी रूखी रूखी और बेजान हमें लगने लगती है, वाइटनेस उसमें आ जाती है स्किन में, तो शिया बटर से एकदम से वो बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाती है। और शिया बटर का मैं हर विंटर में यूज़ जरूर करती हूँ और अपने बच्चों को भी ये यूज़ करने के लिए देती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस का कहूँ तो ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है और ये मुझे बाय वन गेट वन के साथ ऑफर में मिला था, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा इसका भी मुझे VLCC का ये आलमंड प्लस शिया बटर का। तो आप इसको भी प्लीज विंटर में बाय कर सकते हैं। ये भी कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, मैंने अपने होम के लिए ही इसको परचेज की। मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम, तो ये आप सब लोग जानते हैं कि मैं ऑरिफ्लेम रेकमेंड करती हूँ। तो मिल्क एंड हनी ये मेरा ऑरिफ्लेम का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहा है और इसको मैं आई थिंक 8 to 10 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 250 ml की पैकेजिंग में आती है और इसकी एक स्मॉल पैकेजिंग आती है, ये 75 ग्राम्स। तो ये कैरी करने के पर्पज़ से, ट्रैवलिंग करने के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी स्मॉल पैकिंग है 75 ग्राम्स में। और अगर हमने फैमिली बजट की बात करें तो ये हैंड एंड बॉडी क्रीम 250 ग्राम्स में बहुत ही अच्छा कॉम्बो इनका रहता है। बॉडी लोशन की बारी तो हो गई, मैंने 1 by 1 आपको दिखा दिए कि मैंने कौन कौन से परचेज किए हैं। फर्स्टली मैक्स ग्लो का परचेज किया है, सेकेंडली VLCC का परचेज किए हैं और थर्डली ऑरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम जो है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन एक बहुत ही अपने आप में नॉन वन प्रोडक्ट है विंटर्स के लिए और इसको हम सिंगल यूज़ भी कर सकते हैं और रोज़ वाटर में भी इसको मिक्सिंग करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारे फेस पर लगाने के लिए बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी पुराने टाइम से ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ग्लिसरीन जो है कि विंटर के लिए मैं इसको ज़रूर शामिल करती हूँ अपनी स्किन पर लगाने के लिए और मैं इसको ओवरनाइट मैक्सिमम यूज़ करती हूँ कि इसकी 1 or 2 ड्रॉप्स लेकर सिंगल यूज़
मैं करती हूँ, और जो गुलाब जल का मैं यूज़ करती हूँ मैं कभी कभी करती हूँ, लेकिन सिंगल यूज़ में मैं इसकी 1 और 2 ड्रॉप्स लेकर डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। और यकीन मानोगे, जब आप सुबह सोकर उठते हो, फेस धोने से पहले आप अपनी स्किन को टच करके देख सकते हो और इसका बेटर रिजल्ट देख सकते हो कि अगर आपके स्किन पर इचिंग भी हो रखी होती है, या वाइट वाइट कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, या पिगमेंटेशन की आपको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, या रैशेस के कारण कई बार हमारी इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है कि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, केमिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो इन सब चक्करों से छुटकारा पाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ग्लिसरीन। तो ये आपको किसी भी केमिस्ट स्टोर से आसानी से अवेलेबल हो सकती है, और ये जस्ट मुझे मिली है 60 रुपीज़ में। सर्दियों में हेयर की किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए कि हमारे हेयर्स की सर्दियों में ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो और डैंड्रफ की समस्या भी ना हो, कि हमें घिस घिस के नींबू ना हमारे अपने स्कैल्प पे लगाना पड़े, प्याज का रस ना निकालना पड़े और लगाना पड़े, क्योंकि किसके पास इतना टाइम है कि प्याज का रस निकालो, उसको निचोड़ो और फिर सिर पे अप्लाई करो, या नींबू को रगड़ो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो डायरेक्टली क्या यूज़ करना चाहिए सर्दियों में? माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर हेयर्स, कोको नरिश का कोकोनट ऑयल। तो ये मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली जब विंटर्स की बिगनिंग हो गई थी शायद पूर्णिमा से ही, तो मैंने तभी परचेज कर लिया था। तो ये कोको नरिश का 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, जो कि बहुत अच्छा कोकोनट ऑयल है। और अभी तक जब मैंने बात की है कि हमारे यहाँ एक रेनिंग भी हो चुकी है और उसके बाद ठंड बढ़ भी गई है, तो अभी तक ये फ्रीज नहीं हुआ है अभी तक, यानी कि सनलाइट में मुझे रखने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यानी कि अभी तक फ्रीज नहीं हुआ ये। जस्ट इसको गुनगुना करके आप अपनी फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प में इसको अप्लाई कर सकते हैं और ओवरनाइट इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप जब वॉश आउट करोगे अपने हेयर्स को, तो बहुत ही अच्छा और शाइनी लुक आपको देखने को मिलेगा। और 2 या 3 टाइम्स आप इसकी वॉशिंग के बाद रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके हेड में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स रहती है या इचिंग की प्रॉब्लम्स रहती है, वो आपकी बिल्कुल से छू मंतर हो जाएगी। तो कैसे लगा मेरा ये आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन सा प्रोडक्ट जो मैंने अभी तक परचेज़ किया है, कौन सा आपको अच्छा लगा? कोकोनट ऑयल अच्छा लगा, लविंग केयर ऑरिफ्लेम का बॉडी लोशन अच्छा लगा, या VLCC का बॉडी लोशन अच्छा लगा, या मैक्स ग्लो का? जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मैसेज करते रहिए, क्योंकि आप कमेंट भर भर के कमेंट करोगे तभी तो मेरा साहस बढ़ेगा ऐसी और वीडियोस आपके तक पहुंचाने का। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा और मैसेज करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही। बाय बाय एंड टेक केयर।